Hello students, how are you beta? I hope you all are fine. So today we will start with our chapter number second जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बेटा इसमें हमारे पास में सबसे पहले जो पहला टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा बेटा इसी से बहुत ही रिलेटेड हमारे पास में टर्म होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चे में बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में आखिर डिफरेंस क्या है। तो आज हम बड़े ही आराम से समझेंगे और आपने ही शायद क्लास 10th में पढ़ा होगा अगर आपने अच्छे से 10th क्लास करी है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम दोबारा समझाएंगे। तो ठीक है बेटा अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ दोनों के केस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी और बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी। तो मैंने 2 पॉइंट लिए, पॉइंट ए पॉइंट बी। बेटा सेम 2 पॉइंट लूँगा मैं वहाँ पे भी, थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, पॉइंट ए पॉइंट बी। ओके तो बेटा मैंने बी पॉइंट पे चार्ज रख दिया है क्यू नोट, ऐसे मैंने यहाँ पे रख दिया पॉइंट बी पे चार्ज क्यू नोट। क्यू नोट का नाम सबको पता होना चाहिए, हम क्या बोलते हैं क्यू नोट को। बेटा क्यू नोट का नाम होता है फिजिक्स में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है बेटा। अच्छा कैसा होता है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट क्या होता है 1, और पॉजिटिव तो होगा उसमें नाम, उसके नाम में पॉजिटिव आ रहा है। तो ठीक है बेटा, तो जब भी बात हो कभी फिजिक्स में टेस्ट चार्ज की, हमेशा वो पॉजिटिव होगा और हमेशा वो यूनिट होगा। यूनिट मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दैट शुड बी ऑलवेज बी 1। तो ठीक है बेटा, ऐसे ही ये वाला जो हमारे पास में टेस्ट चार्ज है ये भी क्या है आपका यूनिट है, पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज तो है ही। चलो ठीक है, अब देखो बेटा दोनों ही केस में हमने सेम काम करना है। हम क्या करेंगे, क्यू नोट चार्ज को बी से ए पे लेके आएंगे, सेम काम यहाँ पे करेंगे, क्यू नोट चार्ज को बी से ए पे लेके आ रहे हैं। ठीक है बट यहाँ पे फ़र्क क्या है, देखो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले केस में हमारा जो बी पॉइंट है हम उसको लेते हैं इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। और बट यहाँ पे जो हमारा बी पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट ना है, क्योंकि कोई एक फाइनाइट पॉइंट होता है। देखो ए पॉइंट दोनों में कैसा पॉइंट है, फाइनाइट, बी पॉइंट में फ़र्क आ जाता है। पोटेंशियल वाले केस में जो बी पॉइंट है वो बहुत 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 दूर है, कितनी दूर है, इन्फिनिटी पे है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाले केस में जो बी पॉइंट होता है, या यू कैन से दोनों ही पॉइंट ए और बी फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट कोई सा भी पॉइंट नहीं होता है। तो ठीक है। अच्छा देखो अब आप दोनों ही केस में आपने काम किया है, आप क्यू नोट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। कुछ टोटल वर्क डन होगा इस पूरे प्रोसेस में, बी से ए पे आने में बिल्कुल होगा। काम तो आपने किया ही है तभी क्यू नोट बी से ए पे आया है। तो बेटा यही टोटल वर्क डन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोबारा से देखो एक बार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग और यू कैन से मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए फाइनाइट पॉइंट। बस बेटा लास्ट में फर्क यहीं पे आएगा। इसमें तो हम क्या यूज़ करेंगे, आप चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हो, फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए फाइनाइट, और इसमें क्या बोलोगे, फ्रॉम फाइनाइट टू ए अनदर फाइनाइट पॉइंट। इसको एक बार देख लो इसको भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम फाइनाइट टू अनदर फाइनाइट पॉइंट। ठीक है ना। इसमें आपके दोनों ही पॉइंट कैसे हैं, फाइनाइट, इसमें आपका एक पॉइंट कैसा है, इनफाइनाइट। तो ठीक है ना। अच्छा इसमें एक चीज़ जो आपने बहुत विशेष तरह से बोलनी है डेफिनेशन में, जो अभी मैंने नहीं बोली है, आप ये जो चार्ज को मूव कराओगे ना बी से ए पे, ये कराना है आपने वेरी स्लोली, और ये आपने बोलना भी डेफिनेशन में, वरना आपका हाफ नंबर कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर हम तो ठीक लिख के आए थे। ये जो आप चार्ज को मूव कराओगे ये आप कराओगे बेटा वेरी स्लोली, ठीक है ना। तो कैसे बोलोगे, जैसे पोटेंशियल को आपको मैं दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ एक बार परिभाषित करके। इट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए इनफाइनाइट पॉइंट टू ए फाइनाइट पॉइंट वेरी स्लोली। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि वेरी स्लोली क्यों, ऐसे फटाक से क्यों नहीं हम रख सकते बी से ए पॉइंट पे। देखो बेटा फटाक से रखने पे क्या होगा, जो स्पीड है स्पीड में चेंज आएगा, या यू कैन से वेलोसिटी है वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है ना। अब वेलोसिटी में चेंज आने से क्या होगा, आपको पता ही है कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है,
तो ये भी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी, है ना, इट विल आल्सो चेंज। तो अब आपने तो पढ़ रखी है 11th क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम, वो क्या बोलती है, अगर कहीं पे एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे वर्क बनता है, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप इसको स्पीड से लेके आओगे तो क्या होगा, जो टोटल वर्क डन का कुछ पार्ट है वो किसी और काम में भी यूज़ हो जाएगा, और हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि जो टोटल वर्क डन है, इस पूरे टोटल वर्क डन से हमें क्या मिले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या यू कैन से ये टोटल वर्क डन हम क्या चाहते हैं कि सारा का सारा वर्क डन किस में हो, बस पोटेंशियल में हो, ये पोटेंशियल में रिजल्ट करिए टोटल वर्क डन, कहीं और वेस्ट ना हो। अगर आपने इसकी वेलोसिटी को वेरी करा दिया, चेंज करा दिया, इसको कहीं कभी मन चाहे बेचारे को स्पीड से भगा दिया, कभी आराम से कर दिया, उससे क्या होगा, स्पीड चेंज होगी। तो ये जो वर्क आपका फिजिक्स क्या बोलती है, अगर आप स्पीड चेंज कर रहे हो, वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, तो उस केस में आपका कुछ वर्क डन होगा, है ना, कुछ वर्क डन। जैसे अगर आप इस केस की बात करो, अगर आप इसको वेरी स्लोली या फिर बहुत फास्टली लेके आ रहे हो, तो क्या होगा बेटा, कुछ वर्क डन कहीं और भी यूज़ हो जाएगा। दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ साउंड, हो सकता है कुछ भी हो जाए। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा जो टोटल वर्क डन है पोटेंशियल के अलावा कहीं और किसी काम में रिजल्ट करें, इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि आपने चार्ज को लेके आना है वेरी स्लोली, ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज न आए, ठीक है ना। तो ये रीज़न होता है कि हम क्यों बोलते हैं अपनी डेफिनेशन में कि क्यों नोट चार्ज को आपने ब्रिंग करना है, मूव करना है वेरी स्लोली। तो ठीक है बेटा, अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। एक डेरिवेशन है, वो फर्स्ट नहीं सेकंड हो गया बेसिकली। अच्छा, इनकी डेफिनेशन लिखो मैं या अपने आप लिख लोगे? चलो बेटा, एक के लिख दे रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं लिख दे रहा हूँ। ये होता है आपका, इट इज़ द टोटल वर्क डन, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या करने में, इन ब्रिंगिंग, या यू कैन राइट इन मूविंग, इन ब्रिंगिंग, और यू कैन राइट मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहाँ से कहाँ वो बता दो, इसी का नंबर है, फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू ए फाइनाइट पॉइंट, फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू ए फाइनाइट पॉइंट। अभी पूरी नहीं हुई है, ये लिखना बाकी है, वेरी स्लोली, या आप ये भी बोल सकते हो सच दैट वेलोसिटी रिमेन सेम, या आप ये भी बोल सकते हो सच दैट एक्सेलरेशन शुड नॉट बी चेंज। बहुत सारे तरीके हैं, सबका मतलब एक ही है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वेरी स्लोली मीन्स आप ऐसे नहीं है बी से ए पे एक स्टेप में आ गए, नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में आओगे आप बी से ए पे, यहाँ तो है, फिर ऐसे 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 बहुत स्लोली, वेरी स्लोली, तो ठीक है ना। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लाल पेन तो बहुत यूज़ हो गया, अब थोड़ा नीला पेन यूज़ करते हैं। अभी बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा फॉर्मूला नहीं बताया मैंने वहाँ पे, सर क्या नेक्स्ट टॉपिक का नाम तो लिख दो, नहीं बेटा पहले फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का एक बेसिक देखो बेटा, दोनों ही है तो क्या, टोटल वर्क डन, और दोनों ही क्या है, टोटल वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। तो इसका जो हमारे पास में बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, ठीक है। अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, लिख लेना कहीं पे, ये इलेक्ट्रिक, ये फॉर्मूला हो गया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा बेटा ये फॉर्मूला हमारे पास में एक तरह से दोनों का ही होता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ टाइम हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेल्टा वी से, एंड पोटेंशियल को वी से, ठीक है ना। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, एक अगर आपको बताऊं निचोड़ में मतलब क्या होता है, ये तो ठीक है, जो परिभाषा है वो तो ठीक है इसकी टर्म में। सिंपल इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कोई कनेक्टर है, इसके दो सिरे हैं, दो इसके एंड है, यहाँ पे कोई वोल्टेज है, कोई वोल्टेज नहीं सॉरी बेटा, पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल है इस एंड पे 5 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल है 2 वोल्ट, तो दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 वोल्ट, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम मोस्टली, देखो मैं बेटा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मोस्टली, हो सकता है किसी बुक में पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी से लिख रहा हो, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना।
लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम जो सिंबल यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वो डेल्टा वी, या फिर कई बुक में आपको वी भी मिलेगा, तो ठीक है। तो ओके। अच्छा बेटा, मैं क्या बता रहा था कि ये कैसी क्वांटिटी है, जो पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी, वेक्टर या स्केलर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती थी और उसका मैग्नीट्यूड भी होता था, तो फिर वो बन गई थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे जो है हमारे पास में क्या नाम है इसका, पोटेंशियल, ये बेटा स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। यूनिट सबको पता ही होगा, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की पोटेंशियल की एक ही बात होती है, तो वोल्ट होती है बेटा इसकी यूनिट, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला होता है W/Q, ध्यान रखना है हमेशा। ओके बेटा, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा मैं EP लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बता दो आपको मैं, जब भी मैं वर्ड यूज करूँगा इस चैप्टर में वोल्टेज, क्या बेटा, वोल्टेज, इतना ज़्यादा यूज इसमें होगा नहीं, ये यूज़ होगा हमारा सेकेंड यूनिट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वोल्टेज क्या बोल लूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, बात एक ही होती है, ठीक है ना। वोल्टेज अगर कहीं पे आपको लिखा मिले किसी न्यूमेरिकल में, या मैं बोल लूँ कहीं भी वोल्टेज, तो उसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसको उल्टा बोल रहा तो, अगर कहीं पे मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, उसका मतलब क्या समझ जाना आप, वोल्टेज। तो ठीक है, अभी लिखते हैं टॉपिक का नाम, और कुछ नहीं बताऊँगा। अभी टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर आपको याद हो, हमने पॉइंट चार्ज की कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी, है ना, याद है किसी को? अच्छा याद नहीं है, चलो। जो बेटा कितनी आती थी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको याद हो तो, KQ/R², है ना, याद है ना। एक पॉइंट चार्ज लिया था Q, फिर किसी पॉइंट P पे जो था R डिस्टेंस अवे, P दिख रहा है, अब दिखेगा, ठीक है ना। इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी, जो कितनी आई थी, KQ/R²। ऐसे ही निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो डायग्राम बनाएंगे हम अच्छा सा। तो बेटा ये हमारा हो गया है क्यू चार्ज, और इस क्यू चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पे मैंने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इसको मैं मान लेता हूँ, ये है R डिस्टेंस अवे, ये बेटा मैंने मान लिया। ये जो पॉइंट है P Q से कितना दूर है, R दूर है। अच्छा, तो अभी शुरू करते हैं अपना काम, तो शुरू करिए। अच्छा बेटा, अब क्या करते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इसकी डेफिनेशन पे जाइए। इसमें क्या होता है, आप टोटल वर्क डन करते हो एक चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लाने, तो हम वही करेंगे। एक चार्ज लेंगे इन्फिनिटी पे, एक चार्ज लेंगे इन्फिनिटी पे, और उसको हम लेके आएंगे यहाँ पे P पे, तो जितना वर्क डन होगा टोटल, उसे क्या बोल देंगे, वही क्या है, पोटेंशियल है, ये बोलती डेफिनेशन, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से P पे एक चार्ज लेके आएंगे Q0, एक चार्ज लेके आएंगे Q0। अब देखो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लेके आ सकते हो चार्ज को, ऐसे भी लेके आ सकते हो, ऐसे भी लेके आ सकते हो, ऐसे भी, ठीक है ना। क्योंकि वर्क डन जो होता है वो है पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता बेटा, वर्क डन डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है ना। तो पाथ कोई भी हो, वर्क डन आपका सेम आएगा, बिकॉज वर्क डन के फॉर्मूला में हम यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिपेंड करती है आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी, ठीक है ना। पाथ कोई भी हो, डिस्प्लेसमेंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका। ओके बेटा, तो अभी हमने निकालना है इन्फिनिटी से P पे आने पे टोटल वर्क डन। तो हम किसी बीच के इंटरवल की बात करते हैं, कहीं बीच में ये इंटरवल भी आया होगा, छोटा सा इंटरवल की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में हम छोटा सा काम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे आ रहे हो, ठीक है। तो बेटा इस छोटे से लेंथ को कवर करने में भी कुछ छोटा सा काम तो करना पड़ेगा, DW, है ना। तो हम DW निकालेंगे अभी, DW। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा, डॉट प्रोडक्ट होता है ये, अगर आपको याद हो तो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे वर्क डन का फॉर्मूला नहीं याद किया, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन,
एफ एस कोस थीटा, इसको ये भी लिखते हैं एफ डॉट एस, फोर्स एंड एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है डी एक्स, क्योंकि बहुत छोटा सा काम निकाल रहे हैं ना हम, ठीक है ना, तो इसलिए। अच्छा अब खोल दो। चलो चलो अभी खोल लो, तो रुक जाओ, बाद में लगाएंगे फॉर्मूला एफ डी एक्स कोस थीटा। यहाँ पे एफ़ की वैल्यू बताइए मुझे, एफ़ की वैल्यू क्या है। देखो अब आपका जो क्यू नोट चार्ज यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे क्यू नोट चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है इस पे, इसके कारण बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो भी रिपल्सन वाला। तो उसको क्या करेगा, ये उधर भेजेगा, है ना, पॉजिटिव चार्जिंग है क्या, ये भी पॉजिटिव चार्ज है क्यू नोट, तो ये पॉजिटिव उसको उधर भेजेगा, कहाँ भेजेगा, उधर। ठीक है, जिधर भी भेजेगा ठीक है, कितना फोर्स लगाएगा। अब कैसे निकालते हो, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रखा है तो उस पर कितना फोर्स होता है, क्यू ई, याद आया होगा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, हमने तो बनाई नहीं ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ करके वो लाइन सी, तो जब नहीं बनाई तो क्या हो गया, है तो है यहाँ पे क्यू चार्ज है। और आपको पता ही है कि ये क्यू चार्ज जो होता है, क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, अपने से दूर फेंकता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जीरो कभी नहीं होती है, इन्फिनिटी में भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो कहीं नहीं होती। तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी तो ये है, यहाँ पे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आ गया तो इस पर फोर्स पक्का लगेगा क्यू ई, कितना फोर्स लगेगा बेटा क्यू, और यहाँ पे क्यू कितना है, क्यू नोट है ना। अरे कौन सा चार्ज रखा है यहाँ पे, क्यू नोट ही, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, क्यू नोट का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। सर ये क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा क्यू नोट का नाम बताओ ना, यूनिट पॉजिटिव ट्रेस चार्ज, यहाँ पे यूनिट क्या बताता है, मैग्नीट्यूड 1, तो क्यू नोट को भूल जाओ, इसलिए तो हम इसको इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेस चार्ज। बेचारा अपनी जगह जगह पे कुर्बानी देता है, यहाँ पे इसने कुर्बानी दे दी, तो बेटा हमारे पास में डी डब्ल्यू कितना आ गया, ई डॉट डी एक्स। अब खोल दो डॉट प्रोडक्ट, इट विल बिकम ई डी एक्स कोस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इस तरफ, और इस पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे लग रही है, उधर लग रही है। आपको आती है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, उधर होगी। अरे एक पॉजिटिव चार्ज मान लो, कैसे निकाल देते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज मान गए, एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया, तो ये चार्ज इसको कहाँ भेजेगा, उधर भेजेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर। आप यहाँ पे लगा भी सकते हो बेसिक चाहो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना हो गया 180, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी एक्स कोस 180, कोस 180 क्या होता है -1, तो बेटा वर्क डन कितना आ गया, माइनस ई डी एक्स, माइनस ई डी एक्स। ये जो पॉइंट है ये मैंने बोल दिया है क्यू से है एक्स दूर, क्यू से है एक्स दूर, ठीक है ना। ये जो मैंने छोटा सा पॉइंट माना था डी एक्स, या लेंथ मानी थी डी एक्स, ये क्यू से कितनी दूर है, एक्स दूर है। ओके अब देखो, आपने छोटा सा काम निकाल लिया इतने से इंटरवल में। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे इंटरवल हैं ना, एक इंटरवल ये भी आएगा, फिर एक इंटरवल ये भी आएगा, तो कितनों को ऐड करोगे, है ना, थक जाओगे ऐड करते करते। तो इसी इसी थकान से बचने का हमारे पास में एक शॉर्टकट होता है मैथ में, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है, सम करता है बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स का। तो हमको बहुत छोटे छोटे डी डब्ल्यू जोड़ने हैं, तो हम क्या कर देंगे। अब अच्छा देखो हमारे पास में बेटा ये आ चुका है, डी डब्ल्यू इजकल टू माइनस ऑफ ई डी एक्स, तो हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको टोटल काम चाहिए, हमको चाहिए क्या, टोटल वर्क डन, हमको डब्ल्यू चाहिए, जो किसके बराबर है, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू की, और फर्दर किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है। ओके दिख रहा है ये, हाँ जी। तो अच्छा बेटा, और आपने इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, मतलब आप कहाँ से कहाँ तक आ रहे हो, आपने काम कहाँ से कहाँ तक निकालना है, इन्फिनिटी से यहाँ तक आने पे, पी तक आने पे, मतलब पी कितना दूर है, आर।
आपने इन्फिनिटी से आर तक आने में काम निकालना है। आपने इन्फिनिटी से आर तक आने में काम निकालना है, ठीक है। तो ये लिमिट लगा दी हमने। ओके बेटा, अब ई की वैल्यू पता हमें क्या होती है? इस पॉइंट की बात की ना हमने, छोटे से डी एक्स पे छोटे से डी डब्ल्यू, तो इस पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या होगी? अब ई का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर मत पुट कर देना। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? अरे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इसके कारण। तो डिस्टेंस कितनी है? एक्स, तो आर मत पुट कर देना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पुट कर दो, योर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, माइनस मैंने बाहर ले लिया, ई की वैल्यू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे क्या बचा? डी एक्स। अब जो है कॉन्स्टेंट उनको बाहर ले लो, लाइक माइनस के क्यू मैंने ले लिए बाहर, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या बचा? 1/x स्क्वायर डी एक्स। अब मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गया, तो ऊपर जाके इसकी पावर -2 डी एक्स। ओके, अभी इसका इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए। पावर करते हैं ऐड, एक पावर में क्या कर देते हैं हम, या जो भी पावर होती है उसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए एक जोड़ देते हैं। यहाँ पे पावर कितनी है? -2, इसमें एक जोड़ देना और सेम काम करना नीचे। तो यहाँ से हमारे पास में, और ये वैल्यू लिमिट याद रखनी है आपने, ठीक है। तो माइनस के क्यू यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करके एक्स की पावर -2 + 1 -1, ऐसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर बेटा यहाँ पे हो जाएगा -1, और लिमिट कितनी हो जाएंगी आपकी? लिमिट हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी से आर, तो बेटा लिमिट पुट करिएगा, यहाँ पे लिमिट पुट करिएगा, कितना आएगा? पहले सोल्व कर लो, माइनस को बाहर निकाल लो, दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, किसका फ़ोन आया था ये, चलो जो भी है, के क्यू, और बेटा यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स की पावर -1, इसको भी नीचे ले आया, 1/x बन गया वो। तो इन्फिनिटी से आर इजकल टू, अब लिमिट पुट कर दो, 1/x 1/r -1/इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। आपको पता ही है 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो वर्क डन क्या आ गया बेटा? वर्क डन आ गया आपके पास में के क्यू बाई आर, और यही क्या है आपका? यही आपका पोटेंशियल, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो देखो बेटा, आपका जो पोटेंशियल आया यहाँ पे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, वो कितना आया है? के क्यू बाई आर, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है बेटा? के क्यू बाई आर। अगर कोई आपसे ग्राफ बनाने को बोल ले कि ग्राफ बनाइए पोटेंशियल के आर के बीच में, तो कैसे बनाओगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये जो पोटेंशियल है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आर, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं पोटेंशियल, तो कैसा ग्राफ आएगा? ठीक है ना, मिलेगा 0 पे नहीं मिलेगा, 0 पे मिलेगा इन्फिनिटी पे जाके। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हम निकालेंगे कि अगर एक चार्ज न हो के एक से ज़्यादा चार्ज हो तो उस केस में कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास में, तो हम उनको जस्ट सिंपल ऐड कर देते हैं, सिंपल मैथ वाला ऐड, जब 1 + 2 + 3, तो फालतू पंगे ही नहीं है वेक्टर वगैरह के, आपको ब्रेक करने पड़ेंगे कंपोनेंट में, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटी में तो मजे होते हैं, उनको सिंपल ऐड करो तो आपका आंसर हाजिर है। तो बेटा हमको अब V8P निकालना है, V8P निकालना है इन सभी चार्ज के कारण। यहाँ पे कितने चार्ज ले लिए मैंने? n चार्ज ले लिए हैं। कितने चार्ज बेटा? n चार्ज। तो अब देखो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है Q1 चार्ज के कारण भी होगा, Q2 चार्ज के कारण भी होगा, Q3 चार्ज के कारण भी होगा, और होगा इस चार्ज के कारण भी। तो सबका सम कर देंगे सिंपल, कोई फालतू पंगा ही नहीं है। V1 + V2 + V3 + Vn, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा हमारा। तो पुट करते हैं V8P, तो V1 है बेटा, नाम याद करो, V1 क्या था? चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1,
तो कैसे निकालते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक पॉइंट चार्ज Q1 के कारण P पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितनी दूर R1 KQ/R, तो यहाँ पे आ जाएगा KQ1/R1। ऐसे बेटा V2 आपके पास आ जाएगा KQ2/R2 प्लस V3 कितना आ जाएगा, V3 आपके पास आ जाएगा बेटा KQ3/R3। ऐसे ही प्लस अप टू कहाँ तक, N तक। सो हेयर इट विल बी KQN/QN। ठीक है बेटा, अभी कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉमन आ रहा है आपका K, कॉमन आ रहा है K, तो अंदर क्या बच जा रहा है Q1/R1 प्लस Q2/R2। ऐसे करके लास्ट में क्या बच जाएगा Q1/RN। अगर आप चाहो तो यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है ना। K की वैल्यू क्या होती है एयर के लिए 1/4πε0, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं इसको ना थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो आपको मैंने 11th क्लास में अच्छे से सिखाई हुई है कि कैसे लिखते हैं जनरलाइज फॉर्म में, सिग्मा की फॉर्म में। देखो प्लस 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 का मतलब क्या होता है सिग्मा, तो मैं बार बार ये ना लिख के इसको मैं बेटा एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दूंगा कि y/RI, जहाँ पे I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके N तक। अब जो बच्चे 12th में अच्छे से नहीं पढ़े थे उनको दिक्कत आएगी, यहाँ पे क्या लिख दिया सर ये, बेटा देखो कुछ नहीं है, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, आप यहाँ पे I की वैल्यू पुट करते जाओ 1 और प्लस लगाते जाओ, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, ठीक है ना, तो यही आएगा। चलो मैं थोड़ा सा हल्का से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सिग्मा मतलब प्लस, और I की वैल्यू पुट करते जाओ, प्लस लगाते जाओ, पहले I की वैल्यू क्या पुट करूँगा 1, सो Q1/R1, सिग्मा मतलब प्लस। अब I की वैल्यू 1 तो पुट हो गई है, अब 2 पुट करो Q2/R2, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सिग्मा। तो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू।